हेलो गाइज, अगर आपका एसी भी बार बार ट्रिप करता है, यानी कि कुछ देर के लिए आपका एसी तो चलता है लेकिन उसके बाद वो एसी बंद हो जाता है और कूलिंग करना बंद कर देता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली ये बताने वाला हूं कि अगर आपका एसी बार बार ट्रिप कर रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीज़न है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 रीज़न बताने वाला हूं जिस वजह से आपका एसी बार बार ट्रिप करता है और उन 5 ही उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसको आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीजन ये है, एक स्प्लिट एसी होता है और एक विंडो एसी होता है। तो मैं दोनों ही एसी की बात करूंगा। तो पहले बात कर लेता हूं स्प्लिट एसी की। तो स्प्लिट एसी के अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक आउटडोर यूनिट होता है जो घर के बाहर लगा हुआ होता है और एक इंडोर यूनिट होता है जिससे हमें कूलिंग मिलती है। तो होता यह है कि जो आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर एक कोयल लगी होती है जिसे हम कंडेंसर कोयल बोलते हैं। उसको कुछ लोग जाली भी बोलते हैं, जिन लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो होता यह है कि जब उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, जब उसके अंदर ज़्यादा डस्ट भर जाती है, तो होता यह है कि एसी उस वक्त जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, प्रॉपर एयर वहाँ से नहीं ले पाता है, जिस वजह से एसी कुछ देर के लिए तो चलता है, फिर उसके बाद उसका जो बाहर वाला पंखा होता है, यानी बाहर वाला जो उसका आउटडोर यूनिट होता है, वो बार बार बंद होने लगता है और एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। तो ये पहला रीज़न था जिस वजह से एसी कूलिंग नहीं करता है। अब मैं आपको दूसरा रीज़न बताने वाला हूं। तो सेकंड रीज़न ये है कि स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, दोनों के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर लगा होता है जो कंप्रेसर को प्रॉपर लोड देता है, उसको चलाने में उसकी मदद करता है। तो होता ये कि मान लीजिए हमारे पास 1.5 टन का एसी है, तो 1.5 टन के एसी के लिए 45 MFD का कैपेसिटर उसके अंदर लगा होना चाहिए। लेकिन होता ये कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर की जो MFD होती है वो वीक हो जाती है, और जब उसकी MFD वीक हो जाती है तो वीक होने की वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर प्रॉपर लोड नहीं ले पाता है। यानी कंप्रेसर 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से एसी जो है बार बार कूलिंग नहीं कर पाता है। जो उसका फैन होता है वो फैन प्रॉपर चलता रहता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि एसी तो प्रॉपर चल रहा है लेकिन वो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। तो कूलिंग वो इसी वजह से नहीं करता है कि जब उसको प्रॉपर MFD नहीं मिल पाती है, यानी जब उसका कैपेसिटर वीक हो जाता है तो उसका कंप्रेसर तो अंदर से बंद हो जाता है और जो उसका फैन होता है वो चलता रहता है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं या किसी टेक्नीशियन से चेक करवा सकते हैं कि कहीं उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप तो नहीं कर रहा है या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से वो एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। ये सेकंड रीजन मैंने आपको बताया था। तो हेलो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि तीसरा रीजन क्या होता है जो एसी बार बार ट्रिप करने लगता है। देखिए, जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस से तक ही वो काम कर पाता है। अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा अगर गर्मी हो जाती है, यानी 45 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वहाँ एसी प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। कुछ एसी चलते रहते हैं लेकिन कुछ एसी काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस एसी को वहीं तक चला सकते हैं जहाँ तक वो काम कर सकता है, उससे आगे वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, हम उसकी सर्विस को जरूर चेक कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर सर्विस नहीं हो रखी है तो हम उसको प्रॉपर सर्विस उसकी कर सकते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से चलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोर्थ रीजन की, कि फोर्थ रीजन क्या होता है कि एसी बार बार जो ट्रिप करने लगता है। तो फोर्थ रीजन ये होता है कि स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, दोनों के अंदर फैन लगा होता है। स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है जो घर के बाहर या बालकनी कहीं भी लगा होता है उसके अंदर फैन होता है, और विंडो एसी के पीछे की तरफ जो फैन होता है, तो होता ये है कि जब उसके फैन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, यानी प्रॉपर उसकी स्पीड वो नहीं मिल पाती है, प्रॉपर वो नहीं चल पाता। फैन की स्पीड को स्लो होने की वजह से ही एसी बार बार ट्रिप करने लगता है। जो कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिस वजह से एसी बार बार ट्रिप करने लगता है। तो अगर आपके घर में भी एसी लगा हुआ है और वो बार बार ट्रिप कर रहा है तो आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं कि कहीं उसका फैन स्लो तो नहीं चल रहा है, उसकी जो कंडेंसर कोयल होती है उसके अंदर डस्ट या मिट्टी तो नहीं भरी हुई है जिस वजह से एसी बार बार ट्रिप कर रहा है। तो पांचवा रीजन ये है कि जो एसी होते हैं, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी होते हैं,
तो उनके कुछ एसीओ के अंदर क्या होता है कि कंप्रेसर बेस्ड सेंसर लगा होता है। तो वो सेंसर क्या काम करता है कि एसी के अंदर जब गैस कम हो जाती है, यानी जब उसके अंदर हम गैस जो रिफिल करवाते हैं उसके अंदर कोई लीकेज हो जाता है या किसी वजह से जो है धीरे धीरे उससे गैस निकलने लगती है, गैस कम हो जाती है। मान लीजिए उसके अंदर हमें 100% गैस होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर 70% से कम गैस अगर उसके अंदर हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पे एक सेंसर लगा होता है जो इंडिकेट करता है बार बार कि इसके अंदर गैस कम है, जिस वजह से कंप्रेसर बार बार बंद होने लगता है, कुछ देर चलता है फिर वो ट्रिप करने लगता है। तो ये भी एक रीजन होता है एसी का बार बार ट्रिप करने का। तो अगर आपका एसी भी इस तरीके से बार बार ट्रिप कर रहा है तो आप उसको भी चेक करा सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका जो एसी है वो उसका जो आउटडोर यूनिट होता है, मतलब उसका जो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है बाहर कहीं भी लगा होता है, जब उसकी जो कोयल होती है, कंडेंसर कोयल होती है या मतलब जाली, जो आप अपनी भाषा में उसको जाली बोलते हैं, उसमें जब मिट्टी भर जाती है तो इस वजह से वो जो है बार बार ट्रिप करने लगता है। तो आप ये कर सकते हो कि उसकी सर्विस करवा सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि उसमें ज़्यादा मिट्टी तो नहीं भरी हुई है, तो वो वहाँ आसानी से फिर आपका एसी बार बार ट्रिप नहीं करेगा। यही सीन स्प्लिट एसी में है और यही सीन विंडो एसी में, दोनों में सेम है। विंडो एसी में भी पीछे की तरफ जो कोयल लगी होती है उसको आप चेक कर लीजिए, कहीं उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी डस्ट तो नहीं भरी हुई है। अगर भरी हुई है तो आप उसको क्लीन करा सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन से, या फिर आप केयरफुली खुद भी घर पे कर सकते हैं, जिससे वो डस्ट मिट्टी निकल जाएगी और एसी बार बार आपका ट्रिप नहीं करेगा, वो प्रॉपर आपको कूलिंग देगा। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है जो मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है एसी के अंदर, जो कैपेसिटर लगा होता है जो पूरे एसी को चलाता है, कंप्रेसर को चलाता है, तो कैपेसिटर के अंदर जो उसकी कैपेसिटी यानी उसकी जो एमएफडी वीक हो जाती है तो वो प्रॉपर कंप्रेसर को लोड नहीं दे पाता है, जिससे कंप्रेसर प्रॉपर नहीं चल पाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार जो कैपेसिटर उसके अंदर लगा होता है किसी भी टेक्नीशियन से या आप खुद चेक कर सकते हैं। उसकी एमएफडी को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि जो 45 एमएफडी का मान लीजिए आपने कैपेसिटर लगा रखा है तो क्या वो प्रॉपर 45 एमएफडी निकाल रहा है या नहीं, वहां से एमएफडी उसको मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मान लीजिए 45 से 35 या 30 के आसपास वो पहुंच चुका है तो वहां आप अपना जो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को आप चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम वहां भी सोल्व हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? तो तीसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर जो फैन की स्पीड होती है अगर वो स्लो है तो आप किसी भी टेक्नीशियन से ये चेक करा सकते हैं, क्योंकि फैन के लिए एक कैपेसिटर अलग से लगा होता है एसी के अंदर। कई बार ऐसा भी होता है कि एसी के अंदर कंबाइन कैपेसिटर लगा होता है जिसके अंदर कंप्रेसर और मोटर को चलाने की क्षमता होती है। दोनों के लिए जो लोड चाहिए होता है वो एक ही कैपेसिटर के अंदर होता है, जिसको हम कंबाइन कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि एसी के अंदर जब हम चेक करते हैं तो वहाँ फैन के लिए कैपेसिटर अलग से लगा होता है, जिसे जो छोटा कैपेसिटर होता है तो वो वीक हो जाता है, जिस वजह से फैन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन से कि फैन की स्पीड जो है वो कैपेसिटर की वजह से स्लो हुई है या फिर उसका जो मोटर है वो खराब हो चुका है, क्योंकि मोटर कई साल चलने के बाद भी खराब होने लगता है, वीक हो जाता है, जिस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां आपको मोटर चेंज कराना पड़ सकता है। तो दोस्तों तीसरा जो सॉल्यूशन है वो ये में है कि अगर आपका एसी बार बार ट्रिप कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर पे सेंसर लगे होते हैं जो सेंस करता है कि उसके अंदर कितनी गैस है। जब प्रॉपर उसके अंदर गैस नहीं होती है तो वो बार बार इंडिकेट करता है, एसी ट्रिप करने लगता है। तो वहां आप किसी भी टेक्नीशियन से चेक करा सकते हैं कि क्या उसके अंदर प्रॉपर गैस है या फिर नहीं है। ये मैंने आपको 5 एसी ट्रिपिंग के 5 रीजन बताए हैं और 5 ही उसके सॉल्यूशन बताएं कि किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको घर पे खुद भी केयरफुली ठीक कर सकते हैं या फिर किसी टेक्नीशियन से आप उनको ठीक करा सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में डीएम कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है या तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और जो हमारे न्यू गेस्ट हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिलेक वर्क को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसी से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इस चैनल के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।